आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि एक पोएम है। इसका नाम है आइसक्रीम मैन। ठीक है, पोएम का क्या नाम है? आइसक्रीम मैन, जो कि क्लास 5th की फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले जिसमें दिया गया है, जो पोएट हैं वो क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज़ कोल्ड, ठंडा क्या होता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंडी होती है, और स्वीट मीठी होती है, एंड क्रीमी और मलाईदार होती है, एंड और वंडरफुल टू ईट और खाने में आश्चर्यजनक होती है। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो वही बात है, ये इसमें जो पोएट हैं वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ कोल्ड, ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या होती है, ठंडी होती है, स्वीट मीठी होती है, एंड क्रीमी और मलाईदार होती है, एंड और वंडरफुल टू ईट और खाने में बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। बात समझ में आ गई? अगली लाइन देखिए। अगली लाइन में जो पोएट हैं बताते हैं कि एवरी वंस फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। कहते हैं कि एवरी वंस फेवरेट, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रत्येक लोगों की क्या होती है, फेवरेट होती है। स्पेशली कब फेवरेट होती है? ऑन हॉट समर डे, यानी जब गर्मियों का दिन होता है उस समय स्पेशली कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक लोगों की फेवरेट होती है। आगे बता भी देते हैं कि इज़ एन आइसक्रीम, वो क्या होती है, वो आइसक्रीम होती है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट लाइन में बताते हैं जो पोएट हैं वो कहते हैं एंड और एवरी वंस फेवरेट पर्सन, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, कहते हैं एंड और एवरी वंस फेवरेट पर्सन, और प्रत्येक लोगों का जो फेवरेट पर्सन होता है, प्रत्येक लोगों का जो फेवरेट व्यक्ति होता है वो कौन होता है? माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन, वो कौन होता है? आइसक्रीम मैन होता है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का अर्थ इस तरह से आप बताएंगे। जो पोएट हैं वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंडी होती है, मीठी होती है और मलाईदार होती है और खाने में आश्चर्यजनक होती है। और फिर कहते हैं कि एवरी वंस फेवरेट ट्रीट, स्पेशली कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रत्येक लोगों की क्या है, फेवरेट होती है स्पेशली रूप से हॉट समर डे में। फिर बता देते हैं आंसर उसका आगे कि वो होती है आइसक्रीम। ठीक है, फिर कहते हैं कि एंड और एवरी वंस फेवरेट पर्सन, और प्रत्येक लोगों का जो फेवरेट व्यक्ति होता है वो कौन होता है? आइसक्रीम मैन होता है, आइसक्रीम को बेचने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, आइए हम अब पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पोएम स्टार्ट होगी। यदि आपको पोएम अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए पोएम का लाइन बाय लाइन अर्थ हम देखते हैं। पोएम में जो पोएट हैं बताते हैं कि व्हेन समर्स इन द सिटी, ठीक है, व्हेन समर्स इन द सिटी, यानी जब शहरों में गर्मी पड़ती है, यानी जब शहरों में गर्मी होती है तब क्या होता है? एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, तो ब्रिक्स मतलब जो ईंटें होती हैं, ठीक है, ब्लेज मतलब ज्वाला बन जाती है, ऑफ हीट, हीट से, उसके ताप से। तो बताते हैं कि जब शहरों में गर्मी होती है तो उस समय जो ईंटें होती हैं, उसके घरों की जो ईंटें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? एक हीट होकर के ज्वाला, ब्लेज मतलब ज्वाला बन जाती है। मतलब यहाँ ज्वाला से मतलब है कि उसके जो ईंटें होती हैं उनके घरों से आँच आने लगती है, ईंटों से आँच आने लगती है, तो और गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोनों लाइन का अर्थ इस तरह से आप बताएंगे कि जो पोएट हैं वो कहते हैं कि व्हेन समर्स इन द सिटी, जब शहरों में क्या होती है, गर्मी होती है, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, तो क्या होता है जब गर्मी होती है तो कहते हैं कि जो उनके घरों की जो ईंटें होती हैं वो क्या कहते हैं, उनकी ईंटों से हमें आँच लगने लगती है। ठीक है, और उसी से दौरान क्या होता है कि द आइसक्रीम मैन, जो आइसक्रीम मैन होता है, आइसक्रीम के बेचने वाला आदमी होता है, विथ हिज लिटिल कार्ट, अपनी छोटी गाड़ी के साथ, गोज़ जाता है, ट्रंडलिंग डाउन, लुढ़कते हुए, द स्ट्रीट, गलियों में। और जब ये जाता है गलियों में तब क्या होता है? बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, तो उसके गाड़ी पर क्या होता है? एक अम्ब्रेला लगा होता है, राउंड यानी गोल आकार का, और उस अम्ब्रेला के नीचे, बीनीथ मतलब उसके नीचे, ओ फिर कहते हैं ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना आनंददायक दृश्य होता है। साइट मतलब होता है दृश्य। ठीक है, और बताते हैं कि वो दृश्य कैसा होता है। कहते हैं कि टू सी हिम फिल द कॉन्स विथ माउंट्स, वो दृश्य कैसा होता है? जो कॉन्स किसे कहते हैं? कॉन्स मतलब जो आइसक्रीम होती है, जैसे इस टाइप से होता है, और इसमें भरने वाला ऊपर होता है ना, जो उसे भरते हैं उसे कहते हैं आइसक्रीम, कॉन्स बोल रहा है। ठीक है, तो जब वो अम्ब्रेला के नीचे कॉन्स को भरता है, माउंट्स मतलब टीलों जैसे, मतलब आइसक्रीम से वो जब भरता है तो वो दृश्य जो होता है बहुत ही खुशहाली वाला होता है, जॉयफुल होता है। ठीक, आनंददायक दृश्य होता है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और कहते जो उसमें
आइसक्रीम भरी जाती है वो क्या होती है, कूलिंग होती है, ठंडी होती है, और उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है एंड वाइट हो सकता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि और कौन कौन सा उसके पास वैरायटी होती है, वेनिला होती है, चॉकलेट होती है, स्ट्रॉबेरी होती है और चिली थिंग्स। यह कहता है कि चिली थिंग्स मतलब जो ठंडी चीज़ें होती हैं टू ड्रिंक, पीने के लिए। ठीक है, और फिर बता रहे हैं कि फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। और उसके पास जो है था कुछ बॉटल्स भी रखा होता है वो। ठीक है, कुछ मतलब आइसक्रीम तो रखा है, और एक फ्रॉस्टी फिज, जो एक बॉटल होता है जिसमें फ्रॉस्टी फिज टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। वो भी चीज़ें कौन किस किस टाइप की होती हैं, ग्रीन होती हैं, ऑरेंज होती हैं, वाइट होती हैं और पिंक होती हैं। और कह रहा है कि हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, और उसकी जो कार्ट होती है, उसकी जो गाड़ी होती है वो किस टाइप से लगने लगती है, फ्लावर बेड की तरह से लगने लगती है, अर्थात वो अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे तरह से सजाया होता है। ठीक है, तो फ्लावर बेड जैसी लगने लगती है। ऑफ रोजेज़, गुलाब के। ठीक है, एंड और स्वीट पीज़, और मीठे पीस की तरह से। ठीक है, आप कह रहा है कि द वे ऑफ चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड, और जो जब वो आता है तो उसके रास्ते में, जब जो गाड़ी वाला है, जो आइसक्रीम वाला है, जब वो आता है तो कह रहा है द वे ऑफ चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, यानी जब वो आता है तो रास्ते में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं क्लस्टर राउंड, वो क्या करें, क्लस्टर मतलब झुंड बना करके उसके चारों तरफ, जो गाड़ी वाला होता है आइसक्रीम वाला, उसके चारों तरफ लगे रहते हैं। और उसे देख करके ऐसा लगता है कि एज थिक एज हनी बीज, कि जिस तरह से मक्खियाँ जो है कि मधुमक्खियाँ जो है अपने झोंपा पर, झोंपा मतलब वो जहाँ पर वो छाता होता है, उस छाता को झोंपा भोजपुरी में बोलते हैं, जिस तरह से छाते पर मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसी तरह से जब बच्चे देखते हैं आइसक्रीम मैन को आते हुए तो उसकी गाड़ी के पीछे चारों तरफ झुंड बना करके दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पोएम थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।